Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. As you know, we are discussing about the nuclear physics. In this chapter, we discuss about the nuclear forces. और न्यूक्लियर फोर्सेस में अपन लोगों ने जो इसमें डिस्कस किया था वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको रेडियो एक्टिव डिके, एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बता चुका था, तो वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका था। ठीक है ना, तो हम इससे आगे आज चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। ठीक है, आइए देखते हैं। ये केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? देखिए, एक टाइम होता है, एक टाइम होगा, एक वैल्यू होगी टाइम की, जिसमें कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ ले लेता है। Then what is the half life? Half life is a time at which radioactive nuclei become half of its initial value. जो शुरुआत में, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियाई में 2000 एटम हैं, एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2000 है, तो हाफ लाइफ आपका वो टाइम होगा जब वो उसका भी आधा रह जाए, यानी 2000 का आधा रह जाए, कितना? 1000। तो हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ a time at which radioactive nuclei become half of its initial value। ये आप लोगों का केमिस्ट्री में भी होगा, है ना? तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, according to law of radioactive decay, बताइए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके क्या था? बताओ। ये था n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, हाफ लाइफ को हम लोग बता दें आपको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एट हाफ लाइफ जब आपका टाइम t इक्वल टू कितना होगा? कैपिटल T। एक्टिव नंबर न्यूक्लियाई कितने बचेंगे? एक्टिव नंबर न्यूक्लियाई m नॉट बाई 2। यही आपको बताना था। ये एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से मतलब है शुरुआत में जितने न्यूक्लियाई थे उनका आधा। ठीक है, आप ये वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n की जगह रख सकते हैं आप n नॉट बाई 2 बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल T। n नॉट से n नॉट कैंसिल, 1/2 बराबर, इसको नीचे ले जाओ, e की पावर लैम्डा t, और इसको सही करके लिखो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर लैम्डा t बराबर 2। ये इनवर्स में है, नीचे ले जाएंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, तो e की पावर लैम्डा t बराबर हो जाएगा 2। और फिजिक्स में हम जब कभी भी e की पावर हटाते हैं तो लॉग लगाते हैं। लैम्डा t बराबर क्या आ जाएगा? लॉग e बेस 2। लैम्डा t बराबर आ जाएगा लॉग e बेस 2। और लॉग e बेस को अगर हम 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग e बेस को अगर हम 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा है। तो लैम्डा t बराबर क्या आया? 2.303 लॉग बेस 10 2। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। लॉग बेस 10 और 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो लैम्डा t बराबर आया 2.303
और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.693 और आपको जो निकालना है वो निकालना है t, तो t बराबर हो जाएगा 0.693/11। ये है आप लोगों का हाफ लाइफ। यानी अगर आपको डिके कांस्टेंट पता हो तो आप सीधे ही हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मान लो हाफ लाइफ पता हो तो डिके कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री में भी डिटो ऐसा ही है, तो केमिस्ट्री में भी सेम आप ऐसा ही पढ़ने को आपको मिलेगा। कोई दिक्कत आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं है, एक बार आप इसे देख लें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअलिटी में कर्व है ना। तो कर्व बिटवीन अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एंड हाफ लाइफ। आपको कर्व बनाना है किस किस के बीच में, अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और हाफ लाइफ के बीच में। तो आपको एक्चुअली में क्या बताना होगा, मैं समझा दूं आपको। इसमें आपको ये बताना होगा कि एक हाफ लाइफ के बाद कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बच गए, दो हाफ लाइफ के बाद कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बच गए। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अपन आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितना होगा, n0/। एक हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे वो आधे रह जाएंगे। इसी तरीके से आफ्टर 2 हाफ लाइफ अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, 2 हाफ लाइफ के बाद अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचेंगे, इसके भी आधे। तो n0/2 का भी आधा कितना होगा, n0/4। n0/2 का भी आधा होगा n0/4। आफ्टर 3 हाफ लाइफ अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, आफ्टर 3 हाफ लाइफ अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होगा, इसका भी आधा, n0/4 का भी आधा हो जाएगा। तो n0/4 का आधा आपका आएगा n0/8। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n0 बाहर लेके 1/2 की पावर 2 और यहाँ n0 बाहर लेके 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब n04 को अपन n0 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही n0/8 लिख सकते हैं। n0 ऐसे कैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। एक तरह से देखा जाए तो एक सीक्वेंसर नहीं बन रहा। जब 2 हाफ लाइफ आ जाती है तो पावर 2 आ जाती है, जब 3 हाफ लाइफ आ जाती है तो पावर कितनी आती है, 3 है। इसी तरीके से आफ्टर 4 हाफ लाइफ अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, बताइए कितना बचेगा, n0/8 का भी आधा, n0/8 का आधा हो जाएगा n0/16।
और आप इसे लिख सकते हैं n नॉट 1/2 की पावर 4। 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा और 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। तो ये है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का ये सीन। और अगर n हाफ लाइफ हो जाए, आफ्टर n हाफ लाइफ अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितना बचेगा बताओ? n नॉट 1/2 की पावर n। भाई एक्चुअलिटी में आप यहाँ देख रहे हैं एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस बन रहा है, जितनी हाफ लाइफ है उतनी पावर रेज होती जा रही है ना। तो एक हाफ लाइफ है तो n0/2, 2 हाफ लाइफ है तो n0 1/2 की पावर 2। तो इस तरह से अगर n हाफ लाइफ हुई n0 1/2 की पावर। अब एक्चुअलिटी में हमको क्या बनाना है? कर्व बिटवीन अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और हाफ लाइफ। अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और हाफ लाइफ के बीच में हमको बनाना है कर्व, ठीक है। तो देखते हैं ये कर्व कैसे बनेगा। जो हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है, मतलब ये जो हमारा जो टॉपिक है वो है तो कर्व ही, लेकिन कर्व बनाने के लिए आप जानते हैं पहले कुछ पैरामीटर्स तो हो, तो आपके पास अब पैरामीटर्स हैं, आप बनाएंगे इसको। देखिए ठीक है, यहां ले लीजिए आप अनडिके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और यहां ले लीजिए आप हाफ लाइफ। ये 0 है, दूसरी हाफ लाइफ t है, फिर आपका 2t है, फिर आपका 3t है, फिर आपका 4t है, यह हाफ लाइफ है। 0 पर सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है कितने? n0। और एक हाफ लाइफ के बाद इसके बचते हैं आधे n0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद इसके भी आधे हो जाएंगे, और ये हो जाएगा n0/4। तीन हाफ लाइफ के बाद इसके भी आधे n0/8 और 4 हाफ लाइफ के बाद इसके भी आधे n0/16। इसको बच्चे बहुत गलत बनाते हैं, तो गलती क्या करते हैं कि बराबर बराबर बना देते हैं, n0 2 का गैप ले लेके, 2 लाइनों का गैप ले लेके बना देते हैं। ऐसे नहीं बनता है ग्राफ। भाई पहले तो n0 का आधा करना होगा तो वो n0/2 होगा, फिर उसका भी आधा करना होगा n0/4 होगा, फिर उसका भी आधा करना होगा n0/8, फिर उसका भी आधा n0/16। तो ये जो है हाफ करते करते जाना है और फिर आप इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये एक्चुअलिटी में कर्व तो है n बराबर किसका? n0 e की पावर -λt, यानी एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व है। और जो आपके पास रिजल्ट निकल के आया है वो ये निकल के आया है n बराबर कितना? n0 1/2 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते जाते हैं। ठीक, अब दोनों साइड ऐसा कीजिए, आप लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा n और यहाँ आ जाएगा लैम्डा n0 1/2 की पावर n। आपने कल पढ़ा था लैम्डा n को हम जो लोग हैं वो
हम लोग एक्टिविटी भी कहते हैं आर। तो आर बराबर क्या आया, आर नॉट 1/2 की पावर, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पे बेस न्यूमेरिकल आपको मिलेगा पेपर में और मिलता भी है। और ये कर्व आप देखिए, आपको मेरे हिसाब से इस कर्व में कोई खास परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि ये आधा होता जाता है तो इसको आधा आधा करते जाएं, क्योंकि बच्चे कई बार क्या है इसको आधा नहीं करते हैं तो फिर ये ग्राफ भी अच्छी तरीके से प्लॉट नहीं होता। तो ग्राफ अच्छी तरीके से तभी प्लॉट होगा जब आप इसे क्या करते जाएंगे, हाफ हाफ करते जाएंगे। n का आधा n0/2, n0/2 का आधा n0/4, n0/4 का n0/8, n0/8 का आधा n0/60। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेंगे बार इसको, फिर आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीन लाइफ। ये तो हाफ लाइफ था, अब मीन लाइफ को देखिए। मीन का मतलब हम लोग जानते हैं एवरेज लाइफ से कह रहा हूं कि एवरेज लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ। एवरेज, ठीक है, एवरेज लाइफ, ये हाफ लाइफ नहीं है, समझ रहे हैं? हाफ लाइफ तो वो होती है जिसमें कोई आधा रहता है। अब बहुत सारी मीन लाइफ जो होती है वो हाफ लाइफ नहीं, मीन लाइफ एक अलग टॉपिक है। तो मीन कैसे निकलता है आप बताइए, कैसे निकालते हैं इसमें मीन? जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेटर ने अपनी बैटिंग में 11 इनिंग्स में जो रन बनाए, डैश 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 कुछ रन हो सकते हैं 11 इनिंग्स में। मान लीजिए किसी इनिंग में उसने 50 बनाए, किसी में उसने 0 बनाए, किसी में उसने 100 बनाए। तो अगर आपको मीन निकालना होता तो जितने इनिंग्स में उसने रन बनाए हैं तो सभी इनिंग्स के रन को सम करके नंबर ऑफ इनिंग्स का उसमें डिवाइड लगा देते हैं, तो वो आपको मिल जाता है मीन। उसी तरीके से मीन लाइफ कैसे निकलेगा, है ना? तो मीन लाइफ कैसे निकलेगा? मीन लाइफ को निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी को यूज करेंगे, है ना? तो देखिए एक्टिविटी क्या है। we know activity, ये आपकी होगी R = dn/dt। मोड लगा दिया है वैसे मैंने, आप समझ गए होंगे मोड क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ माइनस से मतलब नहीं है। माइनस साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट करता था कि न्यूक्लियाई के नंबर्स कम हो रहे हैं। तो dn बराबर क्या आ जाएगा, r/dt। मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब है इसका? dn क्या है? dn है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके और dn/dt हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके इन t सेकेंड। तो dn न्यूक्लियाई के नंबर में डिक्रीज है कितने सेकंड में, t सेकंड। तो dn बराबर हो जाएगा r/dt। ठीक, ये dn है, ये डिके पर सेकंड होता है। और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि t टाइम में कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके इन t टाइम, स्मॉल t टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके इन स्मॉल t टाइम। तो स्मॉल t टाइम में कितने न्यूक्लियाई डिके होंगे? तो आप कहेंगे सर t × dn कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये पर सेकंड में है। पर सेकंड मतलब एक सेकंड में डिके होने वाले, लॉस होने वाले न्यूक्लियाई का नंबर है। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा,
टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इंटू डी, यहाँ कर देंगे आर टी डी, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं इसकी, आर की। तो अपन जानते हैं टी डी एन बराबर, अपन जानते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर पढ़ा है आपने लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो टी डी एन बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी टी डी टी। और मैं आपसे कहूं कि टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। फिजिक्स में हम जब कभी भी टोटल की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रीगेशन। टोटल एज ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगी एक तरह से आपका इंट्रीगेशन। तो आपको उसका इंट्रीगेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी न्यूक्लियाई, कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई खत्म होने में, यानी कि टोटल डिसइंटीग्रेट होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, इनफाइनाइट। तो टोटल एज ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लेंगे, आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। TDN 0 से लेके इंफिनिटी और लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी टी डी टी और 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। ये आपकी टोटल एज है, ठीक है। और जो मैंने आपसे कहा था मीन लाइफ क्या होती है, तो वो देखिए। मीन लाइफ होती है, मैंने कहा था ना, रेशियो ऑफ टोटल एज ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल एज ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एंड इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो मैंने एक तरीके से आप लोगों के लिए टोटल एज निकाली। टोटल एज निकालने का तरीका एक बार दोबारा बता रहा हूं। वी नो दैट एक्टिविटी इक्वल्स टू आर डी एन डी टी। यहां मोड लगाया गया है, मोड इससे लगाया है कि ये माइनस में होती है और हमें माइनस नहीं दिखाना, ठीक। तो dn dt क्या होता है, dn dt होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकेंड। और अगर हम dn निकालना चाहें खाली dn, तो dn बराबर क्या हो जाएगा, dn बराबर हो जाएगा r dt। dn बराबर अगर आप निकालेंगे तो r dt हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके इन t टाइम निकाले तो t से मल्टीप्लाई कर दें, t dn इक्वल्स टू r t dt। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके इन t टाइम हो जाएगा t dn इक्वल्स टू r t dt। r की वैल्यू रख दीजिए लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t t dt। और मैंने कहा ना, टोटल निकालने के लिए फिजिक्स में अपन को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल निकालने के लिए हमने उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्यों क्यों क्योंकि कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टोटली फिनिश होने के लिए, टोटल जब ही खत्म होता है जब उसका खत्म हो जाए। और मैंने आपसे कहा था किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है उसकी एज जो है वो इनफाइनाइट मान के चलिए। तो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कर दिया, यहाँ 0 से लेके इंफिनिटी हो गया। और मीन लाइफ क्या होता है, दोबारा सुनिए, मीन लाइफ रेशियो ऑफ टोटल एज ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और टोटल एज है, मीन लाइफ को हम लोग टाउ से लिखते हैं। टोटल एज है 0 से लेके इंफिनिटी तक लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी टी डी टी। और अपॉन में आएगा तुम्हारा इनिशियल नंबर होगा एन। देखिए लैम्डा एन नॉट कांस्टेंट है, आप इसे बाहर निकाल लेंगे। और ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी डी टी अपॉन क्या आएगा, एन नॉट। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा।
और हम इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग मैथ वाले बच्चे जानते हैं, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट। एक्चुअलिटी में ये एक्स्ट्रा है, मतलब आप इसे करें या ना करें इसके कोई नंबर नहीं है। इसको सॉल्व करने पर आप नीचे यहां लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन टाउ इक्वल्स टू आएगा 1/λ, यानी इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर ये आएगी 1/λ। इसको सॉल्व करने पर आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन यू रिसीव दैट टाउ इक्वल्स टू 1/λ। एक बार दोबारा समझिए, देखिए यहाँ पर जो लैम्डा एन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी टी डी टी, इसको आपको सॉल्व करना होगा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी टाउ इक्वल्स टू कितना आएगा 1/λ। तो आप कह सकते हैं कि मीन लाइफ जो है, मीन लाइफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, मीन लाइफ क्या होगी आपकी एक तरह से रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का ये रेसिप्रोकल होता है, इसी को अपन बोलते हैं मीन लाइफ। ठीक है, तो एक बार देखिए आप इसको फिर आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है और वो है आपका और एक छोटा सा टॉपिक है और ये है रिलेशन है एक्चुअलिटी में, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। ये मीन लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है आपकी, आपने पढ़ा है, और ये होती है t इक्वल्स टू 0.693/λ। ये हाफ लाइफ है। और मीन लाइफ क्या है आपकी? बताइए। मीन लाइफ है आपकी टाउ इक्वल्स टू 1/λ। हाफ लाइफ है t इक्वल्स टू 0.693/λ और मीन लाइफ है आपकी टाउ इक्वल्स टू 1/λ। तो 1/λ की जगह आप सीधे सीधे टाउ रख सकते हैं, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 इंटू टाउ। ये है, ये आपकी हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये आपकी हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ आपने निकाली। तो आप बेसिक सी चीजें समझ चुके होंगे कि आज आपने जो टॉपिक पढ़े बड़े इंपॉर्टेंट पढ़े। सबसे पहले तो आपने आज पढ़ा है हाफ लाइफ। आपको बता दिया था हाफ लाइफ आपकी वो टाइम होती है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अपनी इनिशियल वैल्यू पर क्या रहता है, आधा, तो वो आपकी हाफ लाइफ होगी। और आपने जो दूसरा इसमें जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था आपने कर्व बिटवीन अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर एंड हाफ लाइफ। तीसरा जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा है मीन लाइफ के बारे में। और चौथा जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो है रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। चारों बहुत ठीक से टॉपिक हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी हैं। हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बहुत है, इतना काफ़ी है, अपन इतना पढ़ लें वो बहुत है। अब जो हमारा जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें जो बेसिक चीज़ रहेगी उनमें सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ रहेगी और वो है आपकी बेसिक चीज़ों में सबसे पहले आप करेंगे न्यूमेरिकल्स। किससे रिलेटेड? हाफ लाइफ से रिलेटेड, है ना। तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत है और इन टॉपिक्स को पढ़िए और नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। इससे रिलेटेड नोट्स मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर